देखो ये जेई 2025 अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत स्कोरिंग होता है। देखो क्वेश्चन देखो, कहता है स्मॉल मिरर ऑफ मास एम, ये यहाँ पे हमारे पास मिरर बनाया हुआ है। इट इज़ सस्पेंडेड टू ए फिक्स पॉइंट विद एन आइडियल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये स्ट्रिंग जो है इसकी जो लेंथ है वो एल गिवन है हमको। A photon of energy capital E incident normally on the mirror. Find the maximum angular deviation. एंगुलर डिविएशन निकालनी है हमने मैक्सिमम। तो देखो इसमें ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी। जैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्ट्राइक करेंगी, ये मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, तो मिरर का कुछ इंक्लिनेशन एंगल होगा। लेट अस सपोज ये जो मिरर का इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास तो एनर्जी होती ही है, तो वो जो एनर्जी होएगी उस एनर्जी को मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी जो है इसको मिरर को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करवा के देगी। तो दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले तो मिरर स्टेशनरी है और अगर मिरर स्टेशनरी है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। बाद में इस मिरर ने कुछ हाइट गेन कर ली, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ बीइंग गेन्ड बाय द मिरर। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, ये होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ पे जो पी है वो लीनियर मोमेंटम होता है और एम जो है वो मास होता है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो उसको मैं बोल देता हूँ एम इंटू जी इंटू एल इंटू 1 - cos थीटा। एक्चुअली में जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसने हाइट गेन करी वो लेट अस सपोज हाइट अगर एच है, तो ये जो एच की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एल इंटू 1 - cos थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि लिफ्ट हो जाएगा। वैसे जो स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो एल इंटू यहाँ पे जाके एल कॉस थीटा, तो जो डिफरेंस आ जाएगा हाइट का वो हो जाएगा एल इंटू 1 - cos थीटा। तो मैंने दोनों को इक्वेट किया। अब जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2E/c, वेर ई इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्योंकि पी स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2m। ये 2m इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एल इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, आगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू एल 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा हमको पता है ये होता है 2 sin² थीटा अपॉन 2 sin² थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेशनशिप सारा। अगर हम इसको इवेलुएट करें, 2 को कैंसिल कर दें, तो ये बन जाएगा 2E² अपॉन MC² इज़ इक्वल टू m इंटू जी इंटू एल। अब ये ध्यान से देखना बेटे, sin² थीटा है ना, सिंस द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जो तुम्हारे पास मिरर स्ट्राइक होएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसने जो एंगल सबटेंड किया वो एंगल बहुत छोटा है। तो उस एंगल को हमने यहाँ पे साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इसको थीटा के इक्वली ले लिया। तो जब थीटा के इक्वल लिया तो यहाँ पे मैंने लिखा थीटा, थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से जब हम थीटा एवेलुएट करेंगे सो विल गेट द आंसर 2E/mc√gl। ये रिलेशनशिप आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ना बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड, लेकिन ये 2025 के पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हमने जो है वो यूज़ किया। और एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने इवैल्यूएट की, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा उसको हमने यूज़ किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, डेल्टा के ई इज इक्वल टू पी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है p²/2m। पी होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का रिलेशनशिप यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। लेट मी, ये रहा लीनियर मोमेंटम का रिलेशनशिप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया अपॉन 2m इक्वल्स टू एम जी एल इंटू 1 - cos थीटा। तो ये हो जाएगा एम जी एल, फिर यहाँ पे रिलेशनशिप लगाया, फिर उसके बाद हमने बोला सिंस दी एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो थीटा अपॉन 2 यहाँ पे हो गया और फाइनली मैंने थीटा वैल्यूएट कर लिया। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आंसर आ गया।
सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर मेरे को क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन जेई 2025 में अप्रैल शिफ्ट में ये क्वेश्चन नंबर 13 था शायद। ठीक है। तो तो होपफुली हर एक को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।